अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिंग और रेडियल सर्किट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पर सबसे पहले मैं दो रूम ड्रा कर लेता हूं। ये रूम 1 आ गया और ये रूम 2 आ गया। तो फ्रेंड, रूम 1 में मैंने रिंग सर्किट की वायरिंग करनी है और रूम 2 में मैंने रेडियल सर्किट की वायरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर मैं आप मटेरियल ले रहा हूं जो जो हमें चाहिए। सबसे पहले एमसीबी 2 पोल मैंने ले लिया, एक 40 एम्पेयर का है ये। एक अदद आरसीसी भी ले लिया, ये भी 40 एम्पेयर का है और इसका लीकेज करंट 30 मिली एम्पेयर है। रिंग के लिए एक अदद एमसीबी सिंगल पोल 32 एम्पेयर का ले लिया और रेडियल के लिए 20 एम्पेयर का एक अदद एमसीबी सिंगल पोल ले लिया। न्यूट्रल लिंक बार भी यहां पे ले लेते हैं और यहां पे अर्थ लिंक बार भी ले लेते हैं। रूम 1 के लिए 5 अदद सॉकेट ले लेते हैं और रूम 2 के लिए 3 अदद सॉकेट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूट्रल फेस ले रहा हूं और ये जो 2 पोल एमसीबी है इसकी इनपुट पे कनेक्ट करना है। तो ये लाइन मैंने यहाँ से ली और ये कनेक्ट कर दी, न्यूट्रल लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब इसके आउटपुट से हमने न्यूट्रल फेस लेना है और ये जो आरसीसी भी है इसके इनपुट पे कनेक्ट करना है। तो पहले हम फेस लेके कनेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ से इस तरह से फ्रेंड्स कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से न्यूट्रल लेके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आरसीसी के आउटपुट से हमने न्यूट्रल और फेस को लेना है और न्यूट्रल को न्यूट्रल लिंक बार पे कनेक्ट करना है और फेस को इन दोनों जो एमसीबी सिंगल पोल के जो दोनों हैं इनके इनपुट पे कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ से न्यूट्रल ली और न्यूट्रल लिंक बार में कनेक्ट कर दी। अब फेस यहाँ से मैं ले रहा हूँ और ये आके 20 वाले पे कनेक्ट किया और ये 32 एम्पेयर वाले पे भी कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, अब हमको एक चीज़ समझना है, रिंग सर्किट कैसे बनता है और ये क्यों बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, रिंग सर्किट हमेशा ज़्यादातर जो है ये मोस्टली ये ऑफिस वगैरह के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और ये इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि इसमें जो न्यूट्रल फेस और अर्थ है वो पहली सॉकेट में भी जाता है और आखिरी सॉकेट से दोबारा डीबी के अंदर आता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, अगर मान लो हमने यहाँ से इसको फेस लिया, ये पहली सॉकेट में दिया, फिर इसमें दिया, फिर तीसरी वाली में, चौथी, पांचवी से होता हुआ वापस जब आएगा तो इन केस अगर यहाँ से हमारी किसी कारण केबल जो है हमारी ब्रेक हो जाती है, डैमेज हो जाती है और सर्किट यहाँ से हमारा इनकम्प्लीट होता है तो ये 2 सॉकेट्स अगर ये वापस यहाँ पे अगर फेस ना आ रहा हो तो ये बंद हो जाएंगी। तो अब यहाँ से इसको जब दोबारा हमने यहाँ से केबल कनेक्ट की होती है तो अगर यहाँ से केबल डैमेज भी हो जाए तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से जब पावर आउट हो रही होती है तो यहाँ से इन दोनों को पावर मिलती रहती है, तो ये चलते रहेंगे। तो ये रिंग सर्किट इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं रिंग सर्किट को। तो मैं यहाँ से इसको न्यूट्रल ले रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें, पहली सॉकेट के जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दी। अब यहाँ से मैंने न्यूट्रल को लिया और आगे दूसरी सॉकेट वाली न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। तीसरी वाली में भी सेम कनेक्ट किया और वहाँ से फिर चौथी वाली में भी सेम मैंने कनेक्ट किया और वहाँ से लेके 5वीं वाली में कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, ये यहाँ से मैंने केबल लेनी है और ये आकर मैंने न्यूट्रल वाली जो लिंक बार है जहाँ से मैंने न्यूट्रल को लिया था, ठीक है, मेन न्यूट्रल को वहाँ पर ही कनेक्ट करनी है। अब फ्रेंड्स देखें, ये समझने वाली बात है, यहाँ से अगर ये केबल डैमेज हो जाती है तो ये 2 सॉकेट में आगे न्यूट्रल नहीं जाएगी और ये बंद हो जाएंगी। तो अगर हमारा ऐसे रिंग सर्किट बना हुआ होगा तो इसको यहाँ से सप्लाई चली जाएगी और ये 2 भी फिर चलती रहेंगी। और ये जो न्यूट्रल फेज की केबल का साइज है रिंग का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 mm 4 mm की केबल का होना चाहिए और जो अर्थिंग है उसकी वो 2.5 की होनी चाहिए। तो ये 4 mm की मैंने न्यूट्रल ली थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब फेस भी ले लेते हैं। तो ये 32 एम्पेयर का जो एमसीबी मैंने है ये रिंग के लिए यूज करना है। रिंग का जो स्टैंडर्ड साइज है एमसीबी का वो 32 एम्पेयर का है। तो फ्रेंड्स, फेस ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया, ये आकर पहली सॉकेट के फेस वाली जगह पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ से फिर मैंने लिया और ये दूसरी सॉकेट के फेस वाली जगह पे कनेक्ट कर लिया। यहाँ से फिर लिया, ये तीसरी वाली में भी कनेक्ट किया और यहाँ से चौथी वाली में भी कनेक्ट कर दिया और यहाँ से 5वीं वाली में भी फ्रेंड्स कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से एक केबल आएगी और उसी ब्रेकर में उसी जगह पर आकर दोबारा कनेक्ट होगी।
अब सेम वही बात है, अगर फ्रेंड्स यहाँ से हमारा फेस ब्रेक होता है तो ये सॉकेट में फेस नहीं आएगा और ये नहीं चलेगी, और अगर हमने रिंग सर्किट बनाया हुआ है तो यहाँ से इसको फेस मिल जाएगा और ये सॉकेट भी चलेगी। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से न्यूट्रल और फेस के कनेक्शन थे। अब हम अर्थ के कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स अर्थ का भी हमने सेम ही कनेक्शन करने हैं। सबसे पहले पहली सॉकेट के अंदर अर्थ चली जाएगी, यहाँ से दूसरी सॉकेट में, वहाँ से तीसरी में, तीसरी से चौथी सॉकेट में, ये लूप हो के जा रही है और यहाँ से पांचवी सॉकेट में आ गई। अब यहाँ से अर्थ को भी उसी जगह पे आकर दोबारा कनेक्ट करना है। तो ये हमारा रिंग सर्किट फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। तो ये इस तरह से रिंग सर्किट फ्रेंड्स बनता है। अब हम रेडियल सर्किट की बात करें तो रेडियल सर्किट में पावर को हम पहली सर्किट में देंगे, फिर दूसरी में वहां से लूप करेंगे और फिर तीसरी में लूप करेंगे, ठीक है, और उसको वापस हम नहीं लेके आएंगे, वहां पे एंड उसका हो जाएगा, उसको रेडियल सर्किट कहते हैं। तो अब रेडियल सर्किट के लिए जो ब्रेकर का साइज है वो 20 एम्पियर का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसका न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं न्यूट्रल ले लेता हूँ और ये पहली सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर दी न्यूट्रल वाली जगह पे। यहाँ से दूसरी वाली सॉकेट की जो न्यूट्रल वाली जगह है वहाँ पे कनेक्ट की, और यहाँ से फिर तीसरी वाली जो सॉकेट की न्यूट्रल वाली जगह है वहाँ पे भी इसको कनेक्ट कर दिया। अब फेस लेंगे ये 20 एम्पियर का जो मैंने ब्रेकर इसका रेडियल के लिए लिया था इसके आउटपुट से, और पहली वाली सॉकेट का ये जो फेस वाली जगह है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से निकालना है और ये दूसरी वाली जो दूसरी सॉकेट है उसको फेस वाली जगह पे कनेक्ट करना है, और फिर यहाँ से फेस को लेना है और तीसरी सॉकेट का जो फेस वाली जगह वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये इस तरह से इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अर्थिंग का भी कर लेते हैं। अर्थिंग भी सेम आएगी, पहली वाली सॉकेट की अर्थिंग वाले पॉइंट पे कनेक्ट, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली सॉकेट का जो अर्थिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे हमने अर्थिंग को भी कनेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह से रेडियल सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स देखें, रेडियल सर्किट में न्यूट्रल, फेस और अर्थ का लास्ट पॉइंट पे जाके एंड हो गया, जबकि रिंग सर्किट के अंदर ये देखें न्यूट्रल, फेस और अर्थ वापस आकर जिस जगह से हमने लिए थे वहाँ पे ही कनेक्ट हुआ। तो यानी उसको दो रास्ते से न्यूट्रल, फेस और अर्थ मिल रहा है, यानी कि इन सॉकेट्स को दोनों दो रास्तों से न्यूट्रल, फेस और अर्थ मिल रहा है, जबकि रेडियल में ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही रास्ता है। अगर वो ब्रेक हो गया तो आपका सर्किट बाकी बंद हो जाएगा। मान लें कि अगर हमारा यहाँ से अगर सर्किट ब्रेक होता है तो ये एक सॉकेट तो चलेगी, ये दो सॉकेट बंद हो जाएंगी, जबकि रिंग में ये ऐसा नहीं है। ये यहाँ से तीनों केबल भी अगर डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाती हैं, किसी कारण अलग हो जाती हैं, तो 1 2 3 को यहाँ से सप्लाई मिलती रहेगी और ये जो बाकी दो बची हैं इनको यहाँ से सप्लाई मिलेगी और ये चलती रहेंगी, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारा एमसीबी जो है वो इसका ट्रिप हो जाएगा, ओवरलोड होता है तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, अगर ग्राउंड हो जाता है तो हमारा आरसीसी भी इसमें ट्रिप होगा। और आरसीसी भी जो स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है, रिंग और रेडियल सर्किट के लिए वो 30 मिली एम्पेयर का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिएगा 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा का मत लगाएं, ठीक है। ये सेफ कंडीशन जो इसकी है वो 30 मिली एम्पेयर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फ्रेंड्स।